बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बख़ैर होंगे। देखो, आज मैं जिस बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो है हुरूफ़ शमसी और हुरूफ़ क़मरी। क्या है? हुरूफ़ शमसी, नंबर 2 हुरूफ़ क़मरी। ठीक है, मतलब ये दो तरह के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उर्दू में, जो हमारे हुरूफ़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हुरूफ़ शमसी, दूसरे होते हैं हुरूफ़ क़मरी। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था, कल वाली जो वीडियो थी, इससे पीछे वाला जो एपिसोड था, उसमें मैंने आपको मारिफ़ा और नकीरा के बारे में बतलाया था कि मारिफ़ा किसे कहते हैं और नकीरा किसे कहते हैं। नकीरा किसी भी आम चीज़ को नकीरा कहते हैं और किसी भी ख़ास चीज़ को मारिफ़ा कहते हैं। अब मारिफ़ा में जो जो चीज़ें आती हैं, जो उसकी क़िस्में हैं, अलामात हैं, निशानियाँ हैं, वो मैंने आपको बतलाई थी कि उसमें जो आलम हैं, नाम जितने भी होते हैं, चाहे वो शहरों के नाम हों या जगहों के नाम और इंसानों के नाम, ये सब मारिफ़ा ही होते हैं। नंबर 2 पर था जी ज़मीरें। जो ज़मीरें होती हैं, हम नामों की जगह ज़मीरें इस्तेमाल करें, वो भी मारिफ़ा होती हैं। नंबर 3 पर था जी अस्माए इशारा, यानी हाज़ा ज़ालिका में कहूँ ये वो, तो इस तरह से भी हम ख़ास कर देते हैं किसी को इशारा करके, वो भी क्या होते हैं, वो भी मारिफ़ा और नकीरा में ही आते हैं। और जी नंबर 4 पर था जी इसमें मौसूल, जैसे अल्लज़ी, अल्लती, जो के, इस तरह से जिसे हम कहते हैं ना कि वो शख्स आया जिसने मुझे मारा, मतलब वो वहाँ पर भी जिसने के ज़रिए उसको ख़ास किया जा रहा है, तो वो भी क्या है, वो भी इसमें मौसूल ही होता है। इसे मौसूल यानी इसे मौसूल भी क्या होता है, मारिफ़ा ही होता है। उसकी जो 5वीं किस्म थी वो थी मुअर्रफ़ बिल्लाम। क्या थी? मुअर्रफ़ बिल्लाम, यानी वो इस्म नकीरा जिसको अलिफ लाम के ज़रिए मारिफ़ा बनाया जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल था मदरसतुन, कोई मदरसा, मदरसतुन कोई मदरसा। और वहीं पर अगर मुझे इसे मारिफ़ा बनाना हो, यानी मुअर्रफ़ बिल्लाम करना हो, तो इस पर अलिफ लाम का इजाफ़ा कर दें और अल मदरसतु, फिर तनवीन की जगह पेश लगाएं। तो जो अलिफ लाम मैंने इसके ऊपर बढ़ाया है ना, तो ये अलिफ लाम वही है मुअर्रफ़ बिल्लाम, यानी इस अलिफ लाम के ज़रिए इस इस्म को मारिफ़ा बना दिया गया है। पहले मदरसतुन नकीरा था और अलिफ लाम दाखिल कर दिया तो ये मारिफ़ा हो गया, क्योंकि मारिफ़ा की पहचान एक सबसे बड़ी ये भी है कि उसको अलिफ लाम के ज़रिए मारिफ़ा बनाया जाता है, यानी जिस पर भी अलिफ लाम दाखिल हो समझ लो वो मारिफ़ा ही होता है। अब मारिफ़ा में ये था कि अलिफ लाम किस पर दाखिल होता है, अलिफ लाम उसी पर दाखिल होता है। मतलब हर किसी पर आप अलिफ लाम दाखिल करके उसे मारिफ़ा नहीं बना सकते, नहीं। कुछ उसूल हैं, मालम जो नाम होते हैं उन पर नहीं आप अलिफ लाम दाखिल कर सकते हैं, ज़माइर पर नहीं कर सकते हैं, अस्माए इशारा पे नहीं कर सकते हैं, और इसमें मौसूल पे नहीं कर सकते हैं, बाकी कुछ पर कर सकते नहीं। जो उसके अलावा जो इस्म होते हैं इनके अलावा उन पर आप अलिफ लाम दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो इस्म होते हैं। अब उसके बाद हम बात ये आती है, जो मेन आज मेरा बात करने का मकसद है वो है हुरूफ़ शमसी और हुरूफ़ क़मरी के बारे में। यानी ये अलिफ लाम जो हम दाखिल करते हैं, कहाँ पर इस अलिफ लाम का साउंड यानी आवाज़ आती है और कहाँ पर इसकी आवाज़ नहीं आती है, यानी किन हरफ़ों से पहले अगर अलिफ लाम आए तो अलिफ लाम की आवाज़ आएगी, और किन हरफ़ों से पहले अगर अलिफ लाम आए तो वहाँ पर उसकी आवाज़ नहीं आएगी। तो वही बात करने वाले हैं। जो हुरूफ़ तहज्जी जो हैं वो 28 हर्फ हैं। कितने हैं? अरबी ज़बान के जो जिनके ज़रिए से हम अरबी के जुमले जो बनाते हैं, अरबी ज़बान के जो हुरूफ़ हैं 28 है। नहीं, ऐसा अलिफ जो है वो अलग से कोई वर्ड नहीं है, वो हमज़ा का ही दूसरा नाम है। हमज़ा पर अगर हरकत ना हो अलिफ ही है, इसलिए 29 कहते हैं, लेकिन 29 नहीं 28 है, क्योंकि अलिफ और हमज़ा को मैंने इसमें अलग नहीं किया है, वो दोनों एक ही हैं। अगर हरकत आए तो हमज़ा है, हरकत ना आए तो अलिफ है। तो इसमें से 28 में जो 14 जो हैं, 14 वर्ड जो हैं वो हुरूफ़ शमसी हैं, और 14 जो बकिया हैं वो हुरूफ़ क़मरी हैं। ठीक है, 14 शमसी हैं और 14 क्या हैं, क़मरी हैं। ठीक है, यानी 14 क़मरी हो गए, 14 शमसी हो गए। अब मैं आपको ये बतलाऊँ कि हम सबसे पहले हम समझ लेते हैं हुरूफ़ क़मरी को, फिर जो बकिया बचेंगे वो हुरूफ़ शमसी ही है। तो हुरूफ़ क़मरी की अगर पहचान करनी हो आपको, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक मैंने पूरा मतलब एक सेंटेंस की लाइन मिसरा लिया है कि जिससे आप पहचान सकते हो कि उसमें तमाम वर्ड जो है क़मरी हैं। जिसे आप ये कह सकते हो हक़ का, गम, अजब, खौफ है।
तो ये समझ लो इसमें जितने भी हर्फ हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं, कमरी हैं। जैसा कि हा हो गया, नंबर 2 पर काफ हो गया, फिर काफ हो गया, फिर अलिफ हो गया, ठीक है, फिर गईन हो गया, फिर मीम हो गया, फिर आइन हो गया, फिर जीम हो गया, ठीक है, फिर बा हो गया, फिर खा हो गया, फिर वाव हो गया, फिर फा है, फिर गोल हा है, फिर या है। ठीक है, ये तमाम के तमाम जो हर्फ हैं ये क्या हैं, कमरी हैं। हा, काफ, काफ, अलिफ, गईन, ठीक है, हक्का, गम, ये मीम है, सॉरी, गईन, मीम, आइन, जीम, बा, ठीक है, और ये है जी खा, ये है वाव, ये फा, ये हा, ये या। ठीक है, यानी हक्का, गम, अजब, खौफ है। आपको अगर इसको याद रखना हो तो आप इन हर्फ़ों को याद रखने के बजाय आप ये याद रखें कि इसका जो मिसरा है पूरा ये है, हक्का, गम, अजब, खौफ है। मैंने भी इसको ऐसे ही याद किया हुआ है, मतलब मुझे भी शुरू में बहुत दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी इसे याद रखने में, भाई मैं किस तरह से याद रखूँ, इन्हें अलग अलग से याद करूँ। तो उसमें मैंने यही तरीक़ा इख्तियार किया कि ये जो मतलब मैंने पहले जो जिन लोगों ने नहव सर्फ़ लिखी है उन लोगों ने एक कायदा, एक मुहावरा बनाया हुआ है अपना कि हक्का, गम, अजब, खौफ है। इसमें जितने भी जो हर्फ हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं, वो मतलब कमरी हैं। अब इस सवाल ये होता है कि इनसे पहले, इन तमाम हुरूफ से पहले अगर अलिफ लाम आता है तो उस अलिफ लाम की आवाज़ अगर तन्हा वर्ड है तो दोनों की आवाज़ आएगी। देखो जैसा कि आप ऐसे समझिए, आप समझ रहे होंगे कि क्या अप्पी क्या कहना चाह रही हैं। जैसे कमर ले लीजिए आप, कमर ही, कमर जो है, ठीक है, हक्का, गम, अजब, खौफ है। तो हक में सबसे पहले काफ़ ही आया हुआ है, तो काफ हरूफ कमरी में से है। अगर मुझे इससे पहले अलिफ लाम दाखिला हो करना हो, जैसे अल कमर रू, तो यहाँ पर अलिफ की भी आवाज़ आ रही है आपको और लाम की भी आवाज़ आ रही है, अल कमर रू। तो अल जो है दोनों की आवाज़ जो आ रही है तो समझ लीजिए कि हरूफ कमरी है, क्योंकि इसमें अलिफ और लाम दोनों का साउंड आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नंबर 2 पर है जी किताबुन। ठीक है, किताबुन पर अगर मुझे अलिफ लाम दाखिल करना हो तो जैसे अल किताबु, तो इसमें देखो ये भी हरूफ कमरी है, क्योंकि हक का है ना काफ, तो उसमें काफ जो हरूफ कमरी में से है। तो काफ से इससे पहले मैंने अलिफ लाम दाखिल किया तो दोनों का साउंड आ रहा है, जैसे अल किताबु, तो अलिफ लाम दोनों का साउंड आया है ना, दोनों की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से अगर ये तो तनहा वर्ड की बात है, लेकिन अगर यहीं पर हमें करना हो कि इससे पहले कोई और वर्ड आया हुआ हो तो फिर हम क्या करेंगे। जैसे मैं कहूँ, देखो ज़ालिकल किताबु, मैं कहूँ ज़ालिकल किताबु, ठीक है। तो इसमें देखो ज़ालिकल, तो डायरेक्ट हमने किससे मिलाया, इसे लाम से मिलाया। यहाँ पर अलिफ जो हमज़ा है इसका साउंड नहीं आ रहा है। ज़ालिकल किताबु, ऐसा तो नहीं कहा इसमें ज़ालिका अल किताबु तो नहीं कहा ना, ज़ालिका अल किताबु नहीं कहा, बल्कि ज़ालिकल किताबु कहा, तो यहाँ पर इसका साउंड नहीं आएगा। ठीक है, हमज़ा हो या अलिफ, मतलब कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, तो इसका साउंड यहाँ पर नहीं आया है। तो समझ लो कि ये यहाँ पर जो है अगर वर्ड, दो वर्ड हों एक साथ मिले हुए तो वहाँ पर अलिफ का साउंड नहीं आता है, सिर्फ लाम का साउंड आता है। और अगर तन्हा वर्ड हो तो फिर वहाँ पर दोनों का साउंड, दोनों की आवाज़ आती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। दूसरा एक और मतलब आपको इसका मैं जुमला मतलब बताऊँ, एक और सेंटेंस समझिए। इसमें एक हूँ मिनल मदरसती, और दूसरे नंबर 2 पर कहूँ अल मदरसतु। ठीक है, यहाँ पर है अल मदरसतु, यहाँ पर अलिफ का भी साउंड है और लाम का भी साउंड है, अल मदरसतु, क्योंकि यहाँ पर तनहा वर्ड है। यहीं पर जब दो आ गए, जब एक वर्ड से दूसरा मिला तो मीनल मदरसती, यहाँ पर भी अलिफ जो है इसका साउंड ख़त्म कर दिया गया है। इसका साउंड क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जब दो वर्ड एक साथ मिल जाएं तो फिर अलिफ का साउंड नहीं आता है, सिर्फ हरूफ कमरी में लाम का साउंड आता है। किसका आता है जी, इसी लाम का साउंड सिर्फ आता है, यानी किसको ख़त्म कर देते हैं, अलिफ को ख़त्म कर देते हैं। तो यही है हरूफ कमरी में अगर तनहा हो तो दोनों का, यानी अलिफ का भी साउंड आएगा, लाम का भी साउंड आएगा। अगर वहीं पर दो वर्ड हों तो वहाँ पर फिर क्या होगा, अलिफ का साउंड नहीं आएगा, सिर्फ लाम का ही साउंड आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम समझ लेते हैं जी हरूफ शमसी को। हरूफ शमसी किसको कहा जाता है।
तो हरूफ शमसी के भी 18 वो 14 वर्ड हैं, 14 हरूफ, सॉरी वर्ड कह रही हूँ, 14 हरूफ जो बकिया बचे हक्का गम अजर खौफ के अलावा जो भी हैं वो तमाम के तमाम हरूफ शमसी हैं। हरूफ शमसी में आप सबसे पहले समझ लेते हैं हम शीन को ही। शीन भी क्या है, हरूफ शमसी में से ही है, ज़ाहिर है। तो जैसा कि मैं कहूँ शजरुन, क्या कहूँ, शजरुन, शजरुन से मैंने बनाया अलिफ लाम दाखिल, जब इस पर किया तो क्या बना, अश शजरू, क्या बनाया, अश शजरून से क्या बनाया मैंने, अश शजरू। अब यहाँ पर आप देखिए खुद ही कि यहाँ पर लाम का साउंड नहीं आ रहा है। किसका साउंड नहीं आ रहा है, लाम का, इस वाले लाम का। हालांकि ये हमारे एतबार से क्या होना चाहिए था, अल शजरू होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, अल शजरू, लेकिन नहीं। हरूफ शमसी में ऐसा होता है कि उसमें लाम का साउंड अगर तन्हा वर्ड होता है तो वहाँ पर लाम का साउंड नहीं आता है। कमरी में तो किसका था, कमरी में जब मतलब मिल रहे थे तो अलिफ का साउंड नहीं आ रहा था, और इसमें क्या है, इसमें लाम का साउंड नहीं आएगा तन्हा में, ठीक है। तन्हा अगर हो, जैसे कि मैं कहूँ अशमसु, अशमसु, ठीक है, वहीं पर अशमसु में जो है अलिफ हो गया, नहीं हमज़ा हो गया, अल शमसु होना चाहिए था, लेकिन अल नहीं कह सकते, अशमसु कहेंगे क्योंकि शीन जो है हरूफ शमसी में से। और हरूफ शमसी का कायदा यही है कि जब वो वर्ड मतलब तन्हा इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर लाम का साउंड नहीं आता है, लाम की आवाज़ हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और भी वर्ड हैं इसके अलावा, जैसे कि मैं कहूँ, जैसे अस्सिरात ही ले लीजिए आप, अस्सिरात, ठीक है। सिरात पर जो स्वाद है ये हरूफ शमसी में से है, ठीक है। तो इस पर जब हमने अलिफ लाम दाखिल किया तो क्या है, ये इसकी आवाज़ भी लाम की नहीं आ रही है, बल्कि अस्सिरात कह रहे हैं, अल सिरात हमने नहीं कहा है, ठीक है। तो यही है कि हरूफ शमसी में अलिफ का साउंड तो होता है लेकिन लाम का नहीं होता, जैसे अशजरू, अशमसु, अस्सिरातु, ठीक है। अज़्ज़ौजु, ज़ौजुन से क्या बनाया हमने, ज़ौजुन था, इससे अज़्ज़ौजु। तो यहाँ पर भी देखो अलिफ, इसका जो लाम है इसका साउंड नहीं आ रहा, अल ज़ौजु नहीं कहा बल्कि अज़्ज़ौजु कहा, तो क्योंकि ज़ा भी जो है हरूफ शमसी में से है। तो समझ लीजिए आप कि यही होता है कि हरूफ शमसी में क्या होता है, एकदम डायरेक्ट हम वर्ड से मिलाकर पढ़ते हैं, हमज़ा को डायरेक्ट वर्ड से मिलाकर, जो अगला लफ्ज़ जो आ रहा है, अगला हर्फ जो आ रहा है उसी हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। हरूफ शमसी में तो ये होता है कि जो अलिफ या हमज़ा आ रहा है उसको डायरेक्ट किससे मिलाकर पढ़ते हैं, जो उसके बाद मतलब जो अलिफ लाम को नहीं पढ़ते, जो हर्फ उसके बाद डायरेक्ट उससे मिलाकर पढ़ते हैं। और हरूफ कमरी में ऐसा होता है कि जैसा कि मतलब उस वर्ड को हम अलिफ को भी पढ़ते हैं और लाम को भी पढ़ते हैं, यानी उससे मिलाकर नहीं पढ़ते हैं एकदम। देखो जैसे इसकी एग्जांपल समझिए, जैसे वहीं पर तो है अल कमरू, वहीं पर है अशमसु। अल कमरू में क्या है, एकदम हमने अलिफ हमज़ा को काफ से नहीं मिलाया है बल्कि लाम को भी पढ़ा है, और अशमसु में डायरेक्ट लाम को हटाकर शीन से ही हमने पढ़ा है, ठीक है। या अशमसु उससे मिला दिया, यानी हमज़ा को शीन से मिला दिया। जैसा कि मैं कहूँ अल किताबू, ठीक है, अल किताबू, और वहीं पर ले लीजिए आप अस्सिरातु, ठीक है, अस्सिरातु। तो यहीं पर अल किताबू को हमने हमज़ा को लाम से मिलाया पहले, फिर काफ से मिलाया है, और यहाँ पर डायरेक्ट हमने हमज़ा को जो हर्फ आया हुआ है उसी से मिला दिया है, अस्सिरातु, ठीक है। तो यानी हरूफ शमसी और हरूफ कमरी में फ़र्क है। अल कमरू अशमसु, अल कमरू में अलिफ भी पढ़ा गया, लाम भी पढ़ा गया, अशमसु में डायरेक्ट हमज़ा को शीन से मिलाया। अल किताबू में अलिफ भी पढ़ा गया, लाम भी पढ़ा गया, और अस्सिरातु में डायरेक्ट हमज़ा को स्वाद से मिला दिया गया है। जैसा कि अल मदरसतु, अल मदरसतु में अलिफ भी पढ़ा गया, लाम भी पढ़ा गया, और यहाँ पर अज़्ज़ौजु, ठीक है, अज़्ज़ौजु में हमज़ा को डायरेक्ट किससे ज़ा से मिला दिया गया है। तो देखो इस हरूफ शमसी और हरूफ कमरी में फ़र्क यही है कि दोनों में कि इसमें साउंड एकदम आता है अलिफ का भी लाम का भी, और इसमें शमसी में नहीं आता है लाम का साउंड। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे शमसी की। शमसी में अगर मसाला ये हो कि मतलब डबल वर्ड आ रहे हो, यानी कि देखो कमरी में बताया था ना मैंने, ये जब कमरी में डबल वर्ड आ रहे हों, डबल दो मतलब लफ्ज़ हों, उससे पहले कोई लफ्ज़ आया हुआ हो, तो वहाँ पर क्या होता है, हमज़ा का साउंड नहीं होता है। जैसे कि मिनल कमरी, क्या था, मिनल कमरी, तो यहाँ पर मिनल कमरी तो हमज़ा का साउंड नहीं था, ठीक है, से डायरेक्ट नून को लाम से मिलाया था। हरूफ शमसी में कैसे होता है, हरूफ शमसी में जो है मीनश शमसी, जिसमें कहूँ मीनश, ठीक है। तो शमसी जो है ना, इसमें ऐसा होता है कि इसमें अलिफ की आवाज़ में निकल जाएगी और लाम की आवाज़ में निकल जाएगी, डायरेक्ट जो पहला वाला वर्ड है उसे जो उसी से मिलाकर पढ़ेंगे जो मेन वर्ड है। जैसे कि मीनश शमसी, तो अलिफ और हमज़ा दोनों, अलिफ और लाम दोनों की आवाज़ निकल गई, मीनश शम डायरेक्ट नून को शीन से मिला दिया,
ठीक है। हरूफ कमरी में तो ये था कि सिर्फ हमज़ा का साउंड जा रहा था, लाम का साउंड आ रहा था, लेकिन इसमें ये होता है, शमसी में ऐसा होता है, अलिफ और लाम दोनों का साउंड निकल जाता है, डायरेक्ट पिछले वाले वर्ड को अगले वर्ड से मिलाकर पढ़ते हैं। जैसा कि मैं कहूँ मिनज़ ज़ौजी, मिनज़ ज़ौजी, तो यहाँ पर मिनज़ ज़ौजी, नून को डायरेक्ट ज़ा से मिलाया, अलिफ का साउंड भी गया और लाम का साउंड भी गया, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है। मैं कहूँ मिनर रसूली, मिनर रसूली, रा भी तो हरूफ शमसी में से है ना। अब अलिफ का साउंड भी गया, लाम का भी गया, दोनों गए। मिनर रसूली डायरेक्ट नून को रा से मिलाया है। हरूफ कमरी में भी मैंने आपको समझा दिया, हरूफ शमसी में भी। हरूफ कमरी में ऐसा होता है कि अगर तनहा वर्ड होता है तो क्या अलिफ का भी साउंड आता है और लाम का भी आता है, अलिफ का भी आता है और लाम का भी आता है। लेकिन वहीं पर जहाँ पर डबल वर्ड होते हैं, नहीं उससे पहले कोई वर्ड आया हुआ हूँ, तो वहाँ पर हमज़ा का साउंड नहीं आता है और लाम का आता है, ठीक है। लाम का आता है और हमज़ा का नहीं आता है। और हरूफ शमसी में ऐसा होता है कि अगर ये तनहा वर्ड हो तो वहाँ पर लाम का साउंड नहीं आता है, ठीक है। जैसे अशमसु, तो अलशमसु नहीं कहते, अशमसु कहते, लाम का साउंड नहीं आता तनहा वर्ड में। और वहीं पर अगर डबल वर्ड हो तो अलिफ और लाम दोनों का ही साउंड नहीं आता है। जैसे मिनज़ शम्स, मिनज़ ज़ौज, डायरेक्ट नून को ज़ा से मिलाया है। तो इतना मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।